के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन रानी, मंत्री दर्शनोदय कमेटी, और साथ साथ विजय जी धुर्रा। उसका तैयार रहेंगे रिजुल जैन खनियादाना। प्रदीप जी रानी सामने। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में दर्शनोदय कमेटी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। बन्नी जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, समस्त तिलक महाराज को इच्छामी। हे भगवान, 84 में एक मौसम चल रहा है पंचकल्याणक का, तो मेरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। भगवान, पंचकल्याणक में जिनको पद मिलते हैं सौधर्मेंद्र कुबेर आदि, या तो भगवान ये मेरी जिज्ञासा है, पूर्व में इतना पुण्य करके आए हैं उसके फलस्वरूप पद मिलते हैं, या वर्तमान में इतना पुरुषार्थ और कर्म करते हैं इसके फलस्वरूप पद प्राप्त होते हैं। और शहर के अशोकनगर के सौधर्मेंद्र में और गोलाकोट के सौधर्मेंद्र में पुण्य का कितना अंतर होता है। भगवान, आज मैंने दर्शनोदय पर शांति धारा की, आपकी अनुपस्थिति में पूरी कमेटी बिल्कुल निस्सहाय सी लग रही थी। वो ही आदिनाथ भगवान थे, वो ही शांति धारा थी, लेकिन गुरुदेव पढ़ने वाला बदल गया, उतने में हम पूरी कमेटी निराश थी। ऐसा क्या होता है, गुरुमुख से होने वाली शांति धारा का क्या प्रभाव पड़ता है कि श्रावक अपना सर्व कुछ समर्पण कर देता है। आज भी गोलाकोट में 2 लाख की शांति धारा कही, बंबई वालों का गुरुमुख से होगी 11 लाख कर दो, उनने स्वतः ही कर दिया। भगवान, ऐसा आपके मुख से क्या होता है कि श्रावक अपने सर्व कुछ समर्पण शांति धारा में कर देता है। भगवान, जिज्ञासा का समाधान करें। नमो जी। कोई भी कार्य होता है वर्तमान के पुरुषार्थ से ही नहीं होता। आप व्यापार करते हो तो पहले तो उसमें पूंजी लगाना है, पूंजी लगाने से ही काम नहीं होगा। वर्तमान भी मेहनत चाहिए, जन्म जन्म का पुण्य संचय होता है, तब व्यक्ति पंच कल्याणक के पात्र करने वाले कुल में, जाति में, क्षेत्र में समृद्ध आदमी के यहाँ जन्म लेता है। पूर्व भाव का यदि पुण्य लेके आया है तभी वो व्यक्ति ऐसे कुल में जन्म लेगा जहाँ बोली लेने की योग्यता होगी। फिर वर्तमान में जो उसके परिणाम जागते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं तब ये कार्य होता है। जन्म जन्म का पुण्य संचय होता है, तब ऐसे जीवों के भाव होते हैं कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो। और 84 का जो पंचकल्याणक है, ये तो एक ऐतिहासिक, एक इतनी बड़ी हो रहा है कि ये मात भगवान का ही पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, पूरे 84 का कल्याण हो रहा है। और 84 के ही कल्याण नहीं हो रहा है, पूरे भारत का कल्याण हो रहा है। और सबसे बड़ा योगदान जो है इसमें राजधानी का, दिल्ली जो जिस कारण से दिल्ली के लोग, दिल्ली के कार्यकर्ता, इन लोगों का जो समर्पण आज मंदिर के अंदर देख करके ऐसा भाव आया कि अकृत्रिम चैत्यालय क्या इससे भी अच्छे होते होंगे। अपन तो यही कहेंगे, इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ये लगन और मेहनत से तो तेज पंचकल्याणक जो गोलाकोट का तीर्थोदय क्षेत्र का हो रहा है, इसके लिए तो ना जाने कितने जन्मों का पुण्य होगा, कितने जन्मों का पुण्य होगा कि उसके लिए यहाँ सौधर्मेंद्र कुबेर, माता पिता, यज्ञ नायक आदि बनने का योग बनेगा। बहुत पुण्य होगा। सामान्य लोगों के तो यहाँ गिनती नहीं, पुण्य साथी से पुण्य चाहिए। किसी तीर्थ क्षेत्र की स्थापना और उसमें प्राचीन क्षेत्र का उद्धार हो, तो मैंने कहा ना, अशोकनगर और खनियाधाना जैसे 8 पंच कल्याणकों के सौधर्मेंद्र बन जाना और तीर्थोदय क्षेत्र का एक बार बन जाना, वो 8 से भी ये अधिक हो। चाहे वो अशोकनगर का पंचकल्याणक हो, चाहे खनियाधाना का हो, इन पंचकल्याणकों में 8 बार बनना पड़ेगा। जितनी जितनी राशि से बने हो उतनी उतनी राशि से 8 बार बनो, तब कहीं जाकर के उतने पुण्य की भी बराबरी नहीं कर पाओगे जो
तीर्थोदय क्षेत्र या तीर्थों के पंच कल्याणकों में इंद्र बनने का जो रूप रहता है, क्योंकि यहाँ जो प्रतिष्ठा होती है उसका सारा जगत लाभ लेता है। कंपनी होती ना आपकी शेयर कंपनी, तो उसमें यही लग रहा है इसके कितने शेयर का इन्वेस्ट हुआ। आपने एक गांव का मंदिर बनाया, उस गांव के मंदिर से कितनों को लाभ हुआ, कितने लोग दर्शन करेंगे। और एक तीर्थ का जो आपने बनाया, आज देख लीजिए, आज हजारों हजारों की जनता यहाँ आई। क्या यह जनता शहर में आती? क्या शहर में यह जनता आती? नहीं आती। क्या शहर के मंदिर करने के लिए जा रहे हैं? आज के दिन कोई जैन मंदिर बड़े बड़े शहरों में है, वहां कोई 1 जनवरी मनाने नहीं गया। सारे लोग तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के 1 जनवरी बना रहे हैं। ये तीर्थ का महिमा। अब यही मंदिर आपने यदि गांव में बनाया होता तो वो गांव वाले दर्शन कर लेते बस, लेकिन यही मंदिर आपने तीर्थ में बनाया। आपके द्वारा प्रतिष्ठित की हुई मंदिर, आप जिनके माता पिता बनेंगे भगवान के, सौधर्मंद कुबेर आदि बनेंगे, वह मंदिर ऐसी कितनी जनवरियां कितने भारत के लोगों को दर्शन देगा। यानी जितने भारत में लोग हैं और जब तक ये मंदिर है उतना पुण्य उसको इन कार्यक्रमों में भागीदारी होगी। सभी कंपनियों के शेयर एक समान नहीं होते, कंपनी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। इसी प्रकार सभी पंचगणों के सौदामंद बनने से एक समान ही पुण्य लगता है, ऐसा नहीं। मूर्तियां बैठाने से एक समान ही पुण्य लगता है, ऐसा बात नहीं। मंदिर बनाने से एक समान ही पुण्य लगता है, ऐसे बात नहीं। दर्शन करने से सभी मूर्तियों के एक समान ही पुण्य मिलता है, ऐसी बात नहीं। गंधोदक है, सभी भगवानों का गंधोदक एक समान होता है, सो भी बात नहीं है। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने गंधोदक की जब चर्चा की तो भरत चक्रवर्ती से शब्द ने कहा, तीर्थ क्षेत्र का जाके गंधोदक लाओ। मंदिर तो अयोध्या में भी थे, मंदिर तो समूषण में भी थे। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसा तीर्थ हो जो सारा जगत जिसे तीर्थ मानता हो, वहां का गंधोदक, वहां का अभिषेक लेना बहुत बड़ी बात है। और आज देखो अभिषेक और शांति धारा का प्रभाव, एक एक नहीं, आज 3-3 शांति धारा हुई हैं 1100 कलश में, और 2, 2.5, 5 की तो गिनती नहीं है अभी। ये सब क्या है? ये सब तीर्थ का। अब रही बात महाराज की, तो थोड़ा बहुत तो अंश तो होता ही, क्योंकि वही मंत्र तुम पढ़ते हो। अब जो कोई मूर्तियां होती हैं, कई लोग कहते हैं महाराज इस मूर्ति का दर्शन कर लो, तो मैं कहता हूं इसमें सूर्य मंत्र किसने दिया? गृहस्थों ने, असंयमी ने। उस पर देने वाले मूर्तियां प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती, वो तो स्टेचू मात्र कहलाते हैं, वंदनीय नहीं है, दर्शनीय है। मूर्ति प्रतिष्ठित वही होती है, वही सूर्य मंत्र ग्रस्त पड़ता है तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती। और वही सूर्य मंत्र मुनि महाराज के मुख से निकल जाए तो पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। इसलिए कई बार हमारे पास इसके आते, महाराज यहाँ मंदिर में दर्शन कर लीजिए। कैसे करूं दर्शन? सूर्य मंत्र नहीं, क्या पत्थर को नमस्कार करूं? क्या मूर्ति को नमस्कार करूं? उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है, प्रतिष्ठा ही नहीं की गई। पहले भट्टारक लोग करते थे तो वे दिगंबर मुनि मुद्रा प्राप्त करके करते थे, उनके पास पिछी होती थी। फिर कई लोग कहते महाराज हम नग्न होकर के दे दें। नहीं, नग्न सूर्य मंत्र नहीं दे सकता। भट्टारक आजीवन गृह त्यागी होते थे, आजीवन गृह त्यागी होते थे। और जब वो कपड़ा बंद करके और वस्त्र उतार करके उनके हाथ में पिछी होती थी, मुनि मुद्रा होती थी। मुनि हो या मुनि मुद्रा हो, और आज उस समय हम थोड़ी देर के लिए पिछी लेना नहीं, आजीवन जिन्होंने पिछी ली है। भट्टारकों ने पूरे जीवन भर पिछी ली है, ग्रह का त्याग किया है, फिर भी दिगंबर होकर के सूर्य मंत्र देते थे, वो भी आपातकाल में। कब? जब आपातकाल थी। आपातकाल में कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। आज तुम जहां जगह जगह मुनिराज घूम रहे हैं, जहां जहां जो मुनिराज विराज रहे हैं, जगह जगह मुनिराज हैं, फिर भी आप पंडितों से सूर्य मंत्र ला रहे हो, फिर भी कृष्ण सूर्य मंत्र दे रहा है।
सारे जगत में आज मुनिराज भाग्य देखो, हर प्रांत में प्राय मुनिराजों की उपलब्धि है। नहीं है तो बिहार करके ले जा सकते हो। 100 योजन तक भी मुनिराज हों तो उनको बुला करके प्रतिष्ठा कराना चाहिए। और अब वो कहते महाराज आप दर्शन को चलो। मैं कैसे दर्शन करूं? ज्ञान नहीं होता तो कर लेता। अब बहुत जबर कहते महाराज मूर्ति तो है, आकार तो है ही। आकार से मतलब नहीं, हमें प्रतिष्ठा से मतलब है। आकार तो शिल्पी के पास मूर्ति थी तब भी आकार था, जब प्रतिष्ठित नहीं होती ना तब भी आकार है, तो पूजनीय नहीं है। कई स्थानों पे हमें ले जाने की बात करते, महाराज जी आप चलिए दर्शन कर। किसके दर्शन करूं? पत्थरा के? भगवान के दर्शन करता हूं। और यदि सूर्य मन महाराज से नहीं दिलाया, आप दिलवा दीजिए, हम कल से फिर दर्शन शुरू कर देंगे। कई स्थानों पर हुआ, बोले महाराज जी अब हम क्या करें, मंदिर तो बन गया। अब उस समय हमारे पूर्वज थे, उनने सूर्य मंदिर पंडितों से दिलवा दिया मुनि महाराज। हमने कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, हो गई भूल, अब सुधार कर लीजिए। उन मूर्तियों को पुनः मुनिराज से सूर्य मंदिर ला करके प्रतिष्ठित करा दीजिए। मैं तुम्हारे बिना बुलाए जाकर के दर्शन करने जाऊंगा, साष्टांग नमोस्तु करूंगा। यदि नहीं है तो फिर ये तो मस्तक पर झुकने वाला पत्थर को तो नहीं झुकेगा। मैं बिना बुलाए नमोस्तु करने जाऊंगा। पहले बता दी इस मूर्ति में सूर्य मंत्र किसने दिया, और सूर्य मंत्र देने के बाद लोग आजकल बोले महाराज जी नहीं जाते, हमारे मंदिर में नहीं आ रहे। ये तो बोल रहे हो, क्यों नहीं आए ये तो बताओ। वहां मूर्ति है ही नहीं, भगवान की प्रतिष्ठित ही नहीं है, उनमें सूर्य मंत्र ही नहीं दिया गया। मुनिराज के काय की प्रतिष्ठा है, काय की पूजनीय है, काय की वंदनीय है? वो तो महत स्टेचो माने जाते हैं। ऐसा कई बार स्थिति में होता है और बात बड़ी विचित्र है। एक कई मंदिरों में कराया, कम से कम 10-20 मंदिरों में लोगों ने, पंचायत ने आके कहा, समाज ने आके कहा, मैंने कहा प्रतिष्ठा हो जाएगी, कराना चाहिए। हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं, अब सुधार लीजिए और समाज में एका लाइए। समाज एक श्रमण संस्कृति समाज है, दिगंबर जैन समाज श्रमण संस्कृति की समाज है। एकता लाने के लिए जिन मंत्रों में सूर्य मंत्र ग्रस्त पंडितों से दिए गए, उनको पुनः मुनिराजों से सूर्य मंत्र ला करके और सच्चे भगवान का शंखनाद और आगाज करना चाहिए। मुनिराजों के मुख से यही तो अंतर होता है, उनके मुख से निकला हुआ सूर्य मंत्र प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी प्रकार शांति धारा भी एक ग्रस्त पढ़ रहा है और एक महाराज पढ़ रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है, इतना ध्यान रखें। बंधु, जिसने अंतरंग और बहिरंग वस्त्रों का त्याग नहीं किया है वो दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। जिनके अंतरंग बहिरंग वस्त्रों का त्याग है वो दीक्षा देने का अधिकारी था, है और रहेगा। क्योंकि हम जैसे लोगों को, हम भी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आज तक हमें आचार्यों ने, मुनिराजों ने ये आदेश आशीर्वाद नहीं दिया कि हम नहीं जा सकते, तुम प्रतिष्ठा करा के आ जाओ। हम प्रतिष्ठा तो करा सकते हैं, लेकिन वेदी प्रतिष्ठा करा सकते हैं, लेकिन सूर्य मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र जिन्होंने स्वयं ने तपस्या की है, जिन्होंने अपने जीवन में उन मंत्रों की साधना की है, वही साधित मंत्रों को प्रतिमा के अंदर सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा में दिया जाता है, तभी जाके प्रतिमा में भगवत्ता आती है। इसके पहले तो स्टेच्यू थे, हैं और रहेंगे। और बहुत सारे मंदिरों के भक्त लोग महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने वापस उनकी प्रतिष्ठा की। आज देखिए मंदिर का और समाज का विकास दिन दूना रात चौगुना हो गया। लोग कहते हैं कि हम पहले भी पूजा करते थे, लेकिन जब से महाराज जी ने प्रतिष्ठा की है, इसके बाद पूजा में हमें इतना आनंद आता है कि दिन दूना रात चौगुना हमारा समाज का विकास हो जाता है। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे संतों, क्योंकि संत की भी बड़ी महिमा होती है, किस संत ने कब किस समय सूर्य मंत्र दिया है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गुरुजी